मित्रों, हम डॉक्टर सुषमा सिन्हा जी की कहानी आशीर्वाद का कथासार देख चुके हैं और कहानी को शुरू भी हमने किया था। उस शुरुआत के अंतर्गत हमने जो कहानी का नायक भुवनेश है और उसकी बेटी शुभांगी, उस शुभांगी के विवाह प्रसंग के अंतर्गत जब भुवनेश का दिल लगता नहीं है, उसे पहला वाला विवाह अपने दोस्त का याद आता है और उसी दोस्त के विवाह के अंतर्गत भावना नामक लड़की से भागदौड़ करते हुए बातचीत हमने देख ली है। और इस भागदौड़ के बाद उसके जीवन के अंतर्गत का एक प्रसंग देखा कि वो तो रस रसिया था। कॉलेज कैंटीन में नाश्ता करवाना वगैरह, ये सब कुछ होते हुए भी उनके माता पिता ने, भुवनेश के माता पिता ने उसका ब्याह कुसुम से करवा दिया है और कुसुम के साथ वो सामान्य जीवन बिताने लगा है। कई बार कुसुम ने सुन लिया है, सुनती रहती है कि साहब का अपनी सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा है। भुवनेश को यह लत है कि हर 6-7 महीने में अपनी सेक्रेटरी वो बदलता है। इंटरव्यू में अनेक युवतियां आती हैं, कईयों को कई प्रकार के चक्कर लगवाता है, आश्वस्त करता है, उनकी मजबूरियां जानने की वो कोशिश करता है और उन्हें मदद करने का वादा करता है। किसी न किसी बहाने अपनी रंग रंगेलियों को जुटा लेने का वह काम करता है। अब तक उसने ना अपने जीवन के अंतर्गत किसी से धोखा खाया है, न किसी ने उसका दिल दुखाया है, पर सबके भावनाओं के साथ वह खेलता है। उनकी भावनाओं के साथ खेलने का उसे आनंद आता है। किंतु बेचारी कुसुम, धर्मपत्नी उसकी वह जान नहीं पाती। उसने कई बार भुवनेश को समझाने की कोशिश की है, उसे कुरेदा है, किंतु थोड़ा सा वो झुंझला जाता है और थोड़ा सा धुंधला जाने के बाद वह उसे कहता है कि तुम अपना अपना काम देख लो, समझी? तुम अपने काम से काम रखो, समझी? बेकार की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। कौन कहता है कि मैं लड़कियों को परेशान करता हूं? अरे मेरे ऑफिस में मटर गश्ती नहीं चलती, और मटर गश्ती न चलने की वजह से वहीं पे मैं काम करवा लेता हूं उनसे। काम में लड़कियां नहीं टिक पाती तो मैं क्या करूं उसे? किसी को घर बुलाने के लिए तो मैं चला नहीं जाता ना। कुछ कमी भी होती है तो भी नौकरी दे देता हूं। मेहनत करेगी, सीख जाएगी, लेकिन यह सब सज धज कर, सजाकर तफरीह करने आने वाला चाहिए। कि मेरा कोई ऑफिस में सैरगाह तो नहीं है, मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, ऐसा थोड़ा ही है। जो लोगों के मन में आए वो कर ले। अरे भाई,
किसी की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है कि लोग बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, बोलने वालों की क्या जाती है। इन सभी प्रकार के शब्दों को सुनकर बेचारी कुसुम निरुत्तर हो जाती है। एक बार किसी उत्सव से लौट रहे थे वे दोनों पति पत्नी। तो कुसुम ने कहा, श्रीमती मेहरा से तो आपके अंतरंग संबंध लगते हैं। देखिए दूसरा प्रकरण है। श्रीमती मेहरा से तो आपका अंतरंग संबंध लगता है। हाँ हाँ कुसुम, तुमने सही अंदाजा लगवाया है। मेरा पार्टनर है, रोज का साथ उठना बैठना है, आना जाना है। वो थोड़ा मोटा थुलथुल है। एक बार ऑफिस में जब आ जाता है तो फिर कहीं चला नहीं जाता। कोई खास कागजात वगैरह की ज़रूरत पड़े तो मैं ही उसके घर जाता हूँ। श्रीमती मेहरा से हंसी मजाक चलता रहता है। देवर भाभी का नाता जो ठहरा है। फिर से कुसुम का माथा ठनक जाता है। जब भुवनेश की बात बात पर श्रीमती मेहरा दोहरा दूरी हुई जा रही है, उसके बाद ऐसे अनेक अवसर इनके जीवन में आए हैं जब उसके सामने पति के आशिक मिजाज होने के प्रमाण एकत्रित होने लगते हैं। तो तीसरा प्रमाण वहीं पे दिखाई देता है, श्रीमती आनंद के हाथ में अपने जैसे अंगूठी देखकर। तीसरा प्रसंग है, श्रीमती आनंद के हाथ में अपने जैसी अंगूठी देखकर वह चहक उठती है और उसे वह कहती है कि अरे अपने हाथ में यह अंगूठी कैसी, कितनी अच्छी लगती है। तो आनंद से, श्रीमती आनंद से उत्तर मिलता है कि अच्छे आदमी ने दी है तो अच्छे ही लगेगी ना। उसके ऊपर कुसुम कहती है कि भाई साहब ने लाई होंगे। उसने कहा, वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए श्रीमती आनंद कहती है, आपके नहीं, हमारे भाई साहब ने दी है। पिछले साल हमारे विवाह की 10वीं सालगिरह थी। हमारे विवाह की 10वीं सालगिरह थी। बस 2-4 लोगों को बुलाकर गेट टुगेदर करवा लिया था। इन्होंने तो भाई साहब से कहा था कि इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है भाई, पर नहीं, अपने हाथों से पहना दी भाई साहब ने मुझे। और ये कहते कहते श्रीमती आनंद ने अंगूठी को चूम लिया। कुसुम देखती ही रह गई। सिर से पांव तक एक गरम लकीर खींच गई उसके शरीर में और वो औपचारिकतावश मुस्कुरा भी रही न सकी। उसने भुवनेश को कहा, बड़ी महंगी भेंट देते रहते हो आप अपने मित्रों को। किसी को क्या दिया है देवी? प्रसन्नता के मूड में भुवनेश ने कहा। कुसुम की बात सुनकर वह खिलखिला पड़ा। अरे तुम बड़ी भोली हो, झट से कोई शंका पाल लेती हो मन में। समझ रही होगी मैं आशिक हूं उनका। अरे भाई, आनंद साहब ने एक बड़ा टेंडर पास करवाया था मेरा, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने उन्हें भी खुश कर दिया कर जाए। क्या कुछ परसेंटेज नहीं दिया जा सकता था? कुसुम ने पूछा। तो भुवनेश ने गरज कर मुद्रा बदली। तुम रंग में भंग मत किया करो, समझी?
न मुझे इस तरह छिटकर सी पसंद है, न इस तरह की जासूसी। कुछ करना चाहूँगा तो रोक लोगे तुम मुझे? ढंग से रखता हूँ तुम्हें, अच्छा खासा बंगला है, कपड़े हैं, अलमारियाँ हैं, ये सब कुछ कपड़ों से भरी पड़ी है, गहनों से लॉकर भरे पड़े हैं, खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, मैं तुम्हें मारता पीटता नहीं हूँ, मेरा हंसना बोलना भी सहन नहीं होता तुम्हें। मत चला करो मेरे साथ कहीं पर, समझी? जब देखो तब नुक्ताचीनी, जब देखो तब सवाल, जब देखो तब जवाब। अरे तुम मेरी बेबी हो या मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम हूं? निकाल बाहर करूंगा घर से, समझी? या घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा, 100 बार नाक रगड़ोगी तब भी नहीं आऊंगा। तुम नशे में तो था ही, लगातार बोतल ही बोतल लगाता रहूंगा। कुसुम ने यह सब कुछ सुनते सुनते मन को जैसे तैसे शांत कर लिया और कहा, अरे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो आपको बुरा लगे। और उसने हर तरह के खुशामद करके पति परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। एक दिन बाजार में दुकान से कुछ लेकर पलटी ही थी कि एक व्यक्ति ने टकरा गई और उसका पॉकेट हाथ से गिर गया। उस व्यक्ति ने पॉकेट उठाकर उसे पकड़ाया और सॉरी कहा कि एकदम उछल पड़ी। अरे आलोक तुम, अरे आलोक तुम इस शहर में रहते हो क्या? बाप रे, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। प्रसन्नता उसके चेहरे से छलक पड़ती थी। फिर तो खूब बातें हुई और जब आलोक ने राजी खुशी पूछी, परिवार के विषय में जानना चाहा, तो उदास हो गई। बोली, सब ठीक है, इनका अपना कारोबार है, बेटी है, इसी साल कॉलेज में आई है, पढ़ने में अच्छी है, ड्राइंग पेंटिंग में खास रुचि है। बेटा छोटा है, अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा।